हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हम जो है आज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इसकी जो है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। आज मैं रीडिंग पे ज़्यादा जोर दूंगी क्योंकि अगर रीडिंग अच्छी तरह आती है तो चैप्टर धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा। ये देखो, एज यू नो एवरीथिंग इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ एटम। कहने का मतलब कि हर एक चीज जो है किससे बनी है? एटम से बनी है। इट वॉज अर्लियर थॉट दैट एटम आर इनडिविजिबल। पहले सोचा जाता था कि एटम जो है तोड़ा नहीं जा सकता, बट नाउ वी नो दैट दे आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दिस आइडिया वॉज बॉट अबाउट ए रेवोल्यूशन इन ए साइंस। तो मतलब ये जो डिस्कवरी थी, ये जो है साइंस के फील्ड में इसको जो है काफी इम्पोर्टेंस मिली आगे जाके। मतलब इसमें आपने अभी तक ये पढ़ा कि एटम जो है ये तीन तरह का है। मतलब आगे सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। ठीक है, तो ये तीन तरह के होते हैं एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले बोला जाता कि एटम जो है नॉट डिविजिबल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। बट आगे जाके हमें जब ये मिले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इस जो थ्योरी ने आगे जाके साइंस में रेवोल्यूशन ला दिया। आगे देखो, हाउ द आइडिया ऑफ एटम इमर्ज। द व्यू ऑफ कैनेड। कैनेड मतलब जो महर्षि कन्नड थे, उन्होंने उस टाइम में थ्योरी दी थी इसके बारे में कि 6th सेंचुरी बीसी में द इंडियन फिलोसफर कन्नड came up with the following idea: matter is not continuous। ये कंटिन्यूस नहीं होता और ये जो है मेड अप होता है टाइनी पार्टिकल से मिलके, जिसको हमने नाम दिया परमाणु। संस्कृत में जो है परम मीन फाइनल, जहाँ अल्टीमेट, जहाँ अणु मीन पार्टिकल, फाइनल पार्टिकल। कन्नड़ फर्दर सेड दैट टू और मोर परमाणु कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर पार्टिकल। उन्होंने ये बोला दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में मिलके एक बड़ा परमाणु का निर्माण करते हैं, बिगर पार्टिकल बना देते हैं, इसको बोला जाता है। तो ये जो है कन्नड़ ने इसके बारे में पहले जो है महर्षि कन्नड़ ने इसके बारे में पहले से ही बता दिया था। फिर धीरे धीरे जैसे साइंस डेवलप हुई तो उसके बाद जो है आगे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके बारे में और डिटेल में बताया। इन द 5th सेंचुरी ऑफ बीसी द ग्रीक फिलोसफर जो है डेमोक्रिटस और ल्यूकिपोस केम अप विद सिमिलर आइडिया। वो इसी आइडिया को लेके आगे आए। वो सोच रहे थे कि ऑन डिवाइडिंग ए पीस ऑफ सब्सटेंस, किसी भी पीस को जब तोड़ा जाता है तो वन वुड अल्टीमेटली गेट ए पार्टिकल दैट कुड नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। मतलब एक बार जब उसको ब्रेक कर दिया जाता है उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आप एक पेन लो, उसको ग्राइंड करो, ग्राइंड करने के बाद आप देखोगे कि उसके जो है कुछ ऐसे पार्टिकल बच जाते हैं। आप फील उसको हाथ से अगर टच करोगे तो वो जो है थोड़े बड़े पार्टिकल आपको दिखेंगे। अगर आप उसको फर्दर डिवाइड करना चाहोगे तो वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो कहने का मतलब है ऑन डिवाइडिंग ए पीस ऑफ सब्सटेंस one would ultimately get a particle that could not be divided further. They gave the name of atomos। तो ये जो है mean that indivisible to these ultimate particle। इसमें और कुछ नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम बताओ, वो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि परमाणु की थ्योरी किसने दी, तो आप लिखोगे महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ ने उनकी बोला कि जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं, वो जो है मेड अप ऑफ ए टाइनी पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ ए टाइनी पार्टिकल, तो नेम दिया परमाणु। ठीक है, उसके बाद फिर इन्वेंशन चली तो फिर और फिलासफर आगे आए, जिसमें जो है डेमोक्रिटस और ल्यूकिपोस थे, जिन्होंने सिमिलर आइडिया दिया।
और उन्होंने बताया कि ऑन डिवाइडिंग ए पीस ऑफ सब्सटेंस वन वुड अल्टीमेटली गेट ए पार्टिकल दैट कुड नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, तो जिसको हम दोबारा नहीं तोड़ सकते। उसके बाद आगे सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आई डाल्टन थ्योरी। द थ्योरीज ऑफ कन्नड़ और एज वेल एज डेमोक्रिटस और ल्यूकिपोस रिमेन्ड फॉरगॉटन फॉर मोर देन 2000 years, but when experimental chemistry developed it became necessary to explain observed fact. In 1803 English chemist John Dalton put forward this atomic theory which can be summarized as follow। मतलब पहले महर्षि कन्नड़ भी बता चुके थे इसके बारे में, जो पार्टिकल्स के बारे में डेमोक्रिटस आए, ल्यूकिपोस आए, वो भी बता चुके थे। लेकिन बाद में जो है इसके ऊपर कोई ज्यादा जो है थीसिस नहीं हुए। आफ्टर दैट जब एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री डेवलप हुई तो तब जाके जो है इन के इम्पोर्टेंट फैक्ट को जो है ऑब्जर्व किया गया। फिर जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने इस थ्योरी को आगे लेके आए। सबसे पहले है कि एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो है मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर, दिस इज कॉल्ड एटम, ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एटॉम्स। एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम वेट, जैसे मान लो मैंने एलिमेंट लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों का वेट सेम होगा। एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम वेट, इन दोनों का वेट जो है सेम होगा। आगे है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट वेट। फॉर एग्जांपल मैं एक साइड पेन लेती हूँ, एक साइड पेंसिल लेती हूँ, ठीक है, ये टू डिफरेंट सब्सटेंस है, ठीक है, टू डिफरेंट सब्सटेंस है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो वेट है वो भी डिफरेंट होगा। मतलब ये नहीं होगा कि सेम होगा, दोनों का वेट भी डिफरेंट होगा। पेंसिल और पेन का वेट जो है डिफरेंट होगा क्योंकि दोनों में अलग अलग तरह के एटम्स हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट वेट, तो अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट वेट होगा, अगर सेम एलिमेंट है तो सेम वेट होगा। इफ इट इज द, जैसे सिंपल सा एग्जांपल और है, अगर आप सेलो का पेन खरीदते हो, ठीक है, सेलो के 10 पेन खरीदते हो तो इनमें जो है जो फॉर्मेशन होएगी सेम पार्टिकल्स की होएगी और इनका वेट भी सेम होएगा क्योंकि ये सेम एलिमेंट से जो है बने होते हैं और इनका वेट सेम होगा। अगर एक सेलो का पेन हो एक दूसरी कंपनी का पेन हो तो दोनों में डिफरेंस जो है मिलेगा क्योंकि टू डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, तो उनका वेट भी डिफरेंट होगा। It is the atom of element that take part in a chemical reaction. It is the atom of element that take part in a chemical reaction. जितने भी atom of elements हैं ये chemical reaction का हिस्सा होते हैं। Sixth है the atom of an element combine in a simple numerical ratio with those of other element to form compound. Atom of an element combine in a simple numerical ratio with those of other element, मतलब एक एलिमेंट दूसरे से मिलके एक कंपाउंड फॉर्म कर देता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो ये वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, तो मतलब एक एलिमेंट दूसरे से जुड़ा और नया कंपाउंड बन गया, इसको बोला जाता है। ये इसकी लास्ट थ्योरी थी। आगे है कि एन एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम जो है स्मॉल पार्ट है किसका, एलिमेंट का, और वो केमिकल रिएक्शन का हिस्सा होता है। जैसे ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों आपस में मिलेंगे और ये जो है वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे। आगे पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अच्छी तरह रिवाइज कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जाएगा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कौन सी थी, तो आप ये पॉइंट जो है उसमें डिस्कस करोगे 1 to 6 पॉइंट। आगे देखो, सबसे पहले है कि सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं। इन द लेट 19th सेंचुरी हाउएवर इट वाज प्रूव दैट एटम आर डिविजिबल। 19th सेंचुरी में आके जो है ये प्रूव हो गया कि जो एटम्स हैं वो तोड़े जा सकते हैं, मतलब उनको ब्रेक किया जा सकता है। पहले परसेप्शन था कि एटम को ब्रेक नहीं किया जा सकता, डाल्टन ने भी यही बोला कि एटम जो है इनडिविजिबल है, बट 19th सेंचुरी आते आते पता चल गया कि एटम जो है डिविजिबल है। तो एंड इट वाज लेटर फाउंड दैट
एटम आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। जो हमने पीछे सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसको जो है डिवाइड किया जाता है एटम को। आगे जाके एटम डिवाइड हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, ठीक है। अब देखो सबसे पहले है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसमें है यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम ऑर्डिनरी कंडीशन में देखें तो गैसेस जो हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। इसका मतलब है गैसेस में से करंट पास नहीं होता। लेकिन अगर गैस को आपको गुड कंडक्टर बनाना है तो इसका जो है प्रेशर लो कर दो, प्रेशर कम कर दो और वोल्टेज को इंक्रीज कर दो। जब आप प्रेशर उसका कम करोगे तो वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि ये जो गैसेस हैं वो गुड कंडक्टर का काम करेंगे। द प्रेशर ऑफ द गैस इज वेरी लो, मतलब 10 mm ऑफ मर्करी और लोअर, जहाँ 10 mm तक कर दो, जहाँ उससे कम कर दो। आगे है वोल्टेज अप्लाइड इज वेरी हाई, वोल्टेज जो है बड़ी मात्रा में अप्लाई किया जाता है। दीज कंडीशंस आर अचीव इन व्हाट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस केस में डिस्चार्ज ट्यूब को भी मतलब चूज किया गया। अब देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज ए डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब इस तरह की होती है, यहाँ पे दो मेटल स्ट्रिप्स लगी होती हैं, ठीक है। यहाँ से पार्टिकल इस यहाँ से चाहते हैं और यहाँ पे दो वायर के साथ इसको आगे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो होता है उसको जो है कैथोड बोला जाता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको एनोड बोला जाता है। और ये जो है एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है। ये ग्लास की होती है। ये देखो, ये डिस्चार्ज ट्यूब इज ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब, मतलब एक ग्लास की ट्यूब है, ठीक है। इसके दोनों तरफ जो है मेटल प्लेट से इसको सील किया जाता है। दीज प्लेट्स कैन बी कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज सोर्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड, उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। दीज प्लेट्स कैन बी कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज सोर्स, इसको जो है यहाँ पे ये वायर्स को हाई वोल्टेज के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है कि इलेक्ट्रोड। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू ए नेगेटिव टर्मिनल, जो इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है उसको कैथोड बोलते हैं और जो पॉजिटिव के साथ जुड़ा होता है उसको एनोड बोलते हैं। The electrode connected to the negative terminal of the source is called cathode and one connected to the positive terminal, this is called anode. There is also a side tube which can be connected to exhaust pump. इसको exhaust pump के साथ जोड़ा जाता है। यूज फॉर ये, अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एग्जॉस्ट पंप, एग्जॉस्ट पंप का मतलब होता है कि हवा को बाहर निकालना। तो कहने का मतलब है कि इसका यूज किया जाता है गैसेस के प्रेशर को कम करने के लिए। जब डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैस प्रेजेंट होती है उसका जो है प्रेशर कम कर दिया जाता है। जब आप किसी उसको जो है हाई वोल्टेज सप्लाई करते हो, when a high voltage is applied across the terminal and the pressure inside the, मतलब हमने इसमें जो है इसके द्वारा एग्जॉस्ट पंप के द्वारा इसके ट्यूब के अंदर प्रेशर को कम किया, प्रेशर कर दिया 0.01 से लेकर 0.001 mm ऑफ मर्क्यूरी, इतना प्रेशर कम कर दिया, ठीक है। और वोल्टेज जो है हाई सप्लाई दी, ये देखो यहाँ से हाई सप्लाई दिया, ये वोल्टेज है, ये इलेक्ट्रोड का काम करती है, ठीक है। द एंड ऑफ द ट्यूब ऑपोजिट द कैथोड स्टार्ट ग्लोइंग, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जब आपने इसका जो है वोल्टेज बढ़ा दी और प्रेशर कम कर दिया तो जो रिजल्ट सामने आया कि एंड ऑफ द ट्यूब ऑपोजिट द कैथोड स्टार्ट ग्लोइंग, तो यहाँ से जो है रेज निकलनी शुरू होगी और यहाँ पे जाके आपको एक रेडिश कलर का सब्सटेंस दिखेगा जिसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस।
Investigations have shown that some invisible rays starting from the cathode fall on the opposite wall of the tube, causing fluorescence. These rays were named as a cathode ray. तो इनको नाम दिया गया कैथोड रे का। ठीक है, ये देखो, अब इसमें मैं बताती हूँ क्या क्या हमने पढ़ा। हमने इसमें पूरे पैराग्राफ में पढ़ा कि दिस इज ए डिस्चार्ज ट्यूब। ये वाली जो है मेटल स्ट्रिप्स होती हैं, ये वाली भी मेटल स्ट्रिप है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये हाई वोल्टेज है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये वाला जो है पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नेगेटिव जब टर्मिनल को इसके साथ मेटल स्ट्रिप के साथ जोड़ा गया, इसको नाम दिया गया कैथोड। नेगेटिव को कैथोड का, और जो पॉजिटिव थी उसको जो है नाम दिया गया एनोड का। ठीक है, अब ये एग्जॉस्ट पंप का फंक्शन क्या है? ये जो है, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर जितना भी हाई प्रेशर है उसको जो है लो कर दिया। कितना? 0.01 से लेके 0.001 तक ऑफ मर्कुरी। ठीक है, प्रेशर को कम कर दिया। तो यहाँ पे जब प्रेशर कम किया, वोल्टेज को हाई किया, द एंड ऑफ द ट्यूब ऑपोजिट टू द कैथोड स्टार्ट ग्लोइंग। तो यहाँ पे जो है कैथोड स्टार्ट ग्लोइंग, तो यहाँ पे ग्लो वाला सबस्टांस आपको दिखेगा रेड कलर का। ठीक है, ये बोला है इसमें। होप सो आपको इतना समझ आया। अब देखो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अब है करेक्टरिस्टिक। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करेक्टरिस्टिक होता है गुण। करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे। सर जे थॉमसन एंड अदर फाउंड दैट कैथोड रे हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। फर्स्ट वन, दे ओरिजिनेट द कैथोड एंड ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो ये कैथोड, कैथोड कैरी नेगेटिव साइन। यहाँ पे बीच में जो है कैथोड रे के आगे बीच में एक मेटल ऑब्जेक्ट लगा दिया, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एनोड, एनोड कैरी ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज ए, ये जो है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ से इसको हाई वोल्टेज के साथ जोड़ा, तो यहाँ से कैथोड रे जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करी। जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करी, तो ये ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में आया, तो इसने इसका इमेज जो है यहाँ बना दिया, शेडो जो है यहाँ पे फॉर्म कर दिया। कहने का मतलब है कि दे ओरिजिनेट एट कैथोड। कैथोड मतलब नेगेटिव, जो नेगेटिव कैरी करती है वहां से चलेंगी एंड ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो बोला कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन ए पाथ ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे के बीच में हमने एक पाथ बना दिया जिसकी शेडो जो है बिल्कुल उसके सामने पड़ी। शेडो कैन बी फॉर्म ओनली व्हेन द रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। शेडो भी तब बनेगा अगर ये कैथोड रे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करे। अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती तो शेडो यहाँ पे नहीं बनेगा। शेडो तभी बनेगा जब यहाँ से जो है कैथोड रे जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे ऐसे। तो इसकी जो शेडो है वो आगे जो है यहाँ पे आके फॉर्म हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि कैथोड रे आर ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। ये देखो, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे कैथोड, कैथोड कैरी नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन। यहाँ से रेज जो है निकली, और यहाँ पे जो है लाइट पेडल व्हील लगाया। ठीक है, ये पेडल जो है घूमेगा, मतलब ये घूमेगा तब जब ये पार्टिकल जाके इसके साथ टकराएंगे। तो लाइट पेडल व्हील प्लेस इन ए पाथ ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे के रास्ते में हमने लाइट पेडल व्हील रखा, तो हमने देखा कि ये जो है प्लेट ऐसे घूमना शुरू होगी। घूमने का रीजन क्या निकला कि दिस शो दैट सम पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेट ऑफ द व्हील। इन व्हील के साथ कुछ पार्टिकल टकराए जिन्होंने इसको घुमा दिया। ठीक है, तो कैथोड रे आर ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। थर्ड प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंटिंग ए कैथोड रे आर नेगेटिवली चार्ज। हमने बोला कि कैथोड रे जो है नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं। दिस प्रूव दैट कैथोड रे बेंड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो, यहाँ पे हाई वोल्टेज है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को कैथोड बोला जाता है। यहाँ से कुछ रेज निकली, ये आगे जो है यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव साइन है और ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन मतलब एनोड। तो जब यहाँ से कैथोड रे पास हो रही थी,
तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव साइन था, तो ये रे जो है पॉजिटिव साइन की तरफ बेंड होगी, झुक गई वहां पे, ठीक है। यहाँ पे जो है एनोड की तरफ आई। कहने का मतलब कैथोड रे कंटेन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो कैथोड रे जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को कंटेन करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंटिंग द कैथोड रे आर ऑल अलाइक। अलाइक एक होता है लाइक, लाइक मतलब सेम, और अलाइक मतलब डिफरेंट। The particle constituting cathode ray are all alike. They do not change with the gas of the electrode and kind the glass of use making the tube. जैसे ये ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके बीच में कौन सी गैस है, ठीक है। डू नॉट चेंज विद द गैस द इलेक्ट्रोड एंड काइंड ऑफ ग्लास, तो ये जो ग्लास किस ग्लास से बनी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। Sir J. J. Thomson concluded that particle constituting cathode ray are universal constituent all the atom. These particle is named as electron in 1897. आगे देखो रिलेटिव चार्ज एंड मास। अब देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, वन ना भी लिखो तब भी चलेगा, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इज सेड टू हैव ए चार्ज नेगेटिव। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मास है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/1840 ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो इट इज ट्रीटेड एज निग्लिजिबल, तो ये नाम मात्र ही होता है, ठीक है। ये बोला है, दोबारा सुनो, इसमें ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर यूनिट चार्ज होता है, यूनिट का मतलब -1 चार्ज होता है। अगर आपको मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछा है तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है 1/1840 ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अब बढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में। अब देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई रॉड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 1 2 3 4 5, इतने ही नेगेटिव चार्ज हो तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। मतलब जब कैंसिल होंगे तो इसके ऊपर कोई भी रॉड के ऊपर चार्ज नहीं बचेगा, तो इसको बोला जाता है नो चार्ज, जहां इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल का मतलब कि नो चार्ज, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड हेंस एटम मस्ट आल्सो कंटेन सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सो दैट ओवरऑल चार्ज ऑन इट बिकम जीरो। जीरो तब होएगा जब ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल कर देते हैं, कोई भी चार्ज नहीं बचता, तो चार्ज ऑन इट्स बिकम जीरो, तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। दीज पार्टिकल शुड बी फाउंड इन ए डिस्चार्ज ट्यूब इटसेल्फ व्हेन कैथोड रे आर फॉर्म। तो ये वाला जो है दीज पार्टिकल शुड बी फाउंड, ये पार्टिकल हमें तब मिलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब कैथोड रे जो है फॉर्म होती है। आगे है एनोड रे। एनोड रे गोल्डस्टीन repeated the cathode ray experiment using a perforated cathode perforated cathode. He observed that there was a red glow on the wall opposite to the anode, so some rays must have traveled in the direction opposite to that of the cathode ray from anode toward the cathode. These ray are called anode ray, जहाँ इनको कैनाल रेज बोला जाता है। They move through the perforation or canal in a cathode. It was found that these rays contain positively charged particle and so on. J. J. Thomson called positive ray. अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो ये डायग्राम, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, दैट मीन दिस इज एनोड साइड, और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है ये नेगेटिव साइन कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे जो है कैथोड। अब देखो पॉजिटिव रे फ्रॉम एनोड, ये पॉजिटिव रेज यहां से आई इसके ऊपर, ठीक है। अब कैथोड रे फ्रॉम द, और इधर से कैथोड रे,
ये नेगेटिव, मतलब इधर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इधर से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे क्या बना, ये कौन सा चार्ज है, ये नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन, मतलब यहाँ से चार्ज, दोबारा सुनो, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला वो इस तरफ जाएगा, ये जो रेड से शो कर रखा है ये इधर जाएगा, और इधर से जो है ग्रीन नेगेटिव साइन, ये कैथोड रेज है। तो यहाँ से जो है एनोड रे और कैथोड रेज आई, ठीक है। तो कैथोड रे फ्रॉम कैथोड, तो पॉजिटिव रेज, तो यहाँ पे पॉजिटिव रेज फॉर्म हो गई, ठीक है, और यहाँ पे रेड कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो गया। तो कहने का मतलब है, ये देखो मैं दोबारा रीड कर देती हूँ, opposite to the that of the cathode ray from the anode toward the cathode, these rays were called anode ray or canal rays and move through the perfusion or canal in the cathode. It was found that these rays contain positively charged particle. तो ये रेज जो है, कैनाल रेज जो है, पॉजिटिवली चार्ज जो है पार्टिकल को कंटेन करती हैं, इनको पॉजिटिव रेज बोला जाता है। अब देखो, characteristic of anode ray. These characteristics of anode rays were found carrying out experiments similar to those with the cathode ray. The following feature distinguish anode from cathode ray. इसमें जो है आपको एनोड रे मतलब डिफरेंस बताना है साथ में कैथोड रे का। Anode ray are stream of positively charged particle because they bend toward the negative. हमने पीछे भी एक इस तरह का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जब एनोड रे कैरी ए पॉजिटिव साइन, ठीक है, जब ये जो पार्टिकल जो है एनोड रे पास करती हैं, ठीक है, तो ये बेंड हो जाती है नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव प्लेट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंटिंग एनोड रे डिफर विद द गैस यूज इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। ये देखो, द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एनोड रे, मतलब जब आप डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस डालते हो, जिस तरह की गैस डालोगे, ठीक है, तो ये जो है पार्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एनोड रे डिफर विद द गैस यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंट एनोड रेस, इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट कैथोड रे must come from the atom of the gas inside discharge tube. Must, ये देखो, इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट द कैथोड रे, कैथोड रे मतलब कैरी नेगेटिव साइन, मस्ट कम फ्रॉम द एटम ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। जो डिस्चार्ज ट्यूब में कोई गैस थी वहां से आते हैं। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन कौन से है, नेगेटिवली चार्ज। द एटम मस्ट बी लेफ्ट विद द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज if these positively charged particle that constituent the anode ray। जैसे ये डायग्राम बनाया है, ये देखो, A for atom of a gas, ये जो है इस एटम ऑफ ए गैस, तो ये जो है फॉर्मेशन करेगा एटम, मतलब A फॉर एनोड रे, दिस कैरी ए पॉजिटिव साइन, और साथ में इलेक्ट्रॉन बनाएगा, दिस इज कॉल्ड कैथोड रे, ठीक है। ये था आज का टॉपिक। आप इसको जो है चैप्टर को ध्यान से रीड करो, अगर ये समझ आ जाता है तो आपको जो है आगे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको ये चैप्टर 9th में भी मिलेगा। सेम चैप्टर है, थोड़ा सा अलग वर्जन होगा पर मिलेगा आगे जाके। तो कहने का मतलब है इस चैप्टर को समझो, रिवाइज करो, ठीक है। जो नहीं समझ आया आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आप इसको जो है ध्यान से रीड करो, रीड कम से कम 2 और 3 टाइम करोगे तो आपको जो है चैप्टर आसान लगेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन डेफिनेट लगते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह रिवाइज करो। अगली क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करूंगी, ठीक है। तब तक इसको ध्यान से पढ़ो, आपको क्लियर होगा, फिर आगे मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।